बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे, एक तो अलीमा खान के तहफ़्फ़ुज़ात, दूसरा जो है वो इमरान खान का बयानिया जो है वो मजबूत क्यों है और मियाँ साहब गैर मकबूल क्यों है, और तीसरा सलमान अकरम राजा का भी अब क्रीज से बाहर निकलकर छक्के चौके मारने का फैसला वो भी नजर आ रहा है, क्योंकि जारहाना मोड अब शुरू हो चुका है। और ये मैं आपको पहले ही खबर देता चलो इस वीलॉग से कि ये नवंबर से पहले पहले बाजी जिस तरफ भी जानी है मुकम्मल हो जानी है, ये मैं आपको बता दूं। लेकिन सबसे पहले अलीमा खान साहबा ने बयान दिया कि जो है इमरान खान को जो है, इमरान खान का कहना है कि मेरी ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में है, ठीक है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि इन्होंने अपने इक़्तिदार के लिए जजेस को डरा धमका कर जो किया जा रहा है वो पूरा निज़ाम उसने पूरा निज़ाम पाकिस्तान का ख़त्म कर दिया है। अलीमा खान ने कहा ने ऐसा क्यों कहा, ये बात अब सवालिया निशान बन चुकी है, क्योंकि ये निज़ाम इमरान खान को बीमार दिखाने की कोशिश कर रहा है, जिस तरह अलीमा खान ने बताया, जो कि सबने देखा भी है। तो ये बयानिया क्यों बनाया जा रहा है कि इसके इसके सियासी असरात क्या हो सकते हैं, इस पर मैं आपको बताऊंगा आज कि इमरान खान मुकम्मल सेहतमंद हैं, और ये निज़ाम जो बयानिया बना रहा है कि इमरान खान बीमार हैं ताकि कल को ये लोग इमरान खान को कुछ करें तो ये हो कि इनके लिए आसानी हो कि बयानिया तो इमरान खान तो बीमार थे। ये इस तरफ सवालात अब उठ रहे हैं और अवामी हमदर्दी को जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि इमरान खान के बारे में ये बयानिया फैलाया जाएगा कि इमरान खान कमजोर है, बीमार लीडर के तौर पर दिखाकर इनकी मकबूलियत को कम किया जा सके, या ये भी हो सकता है। लेकिन अवाम इस बयान को किस नज़र से देखेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। ये बयानिया इमरान खान के खिलाफ काम करेगा या इनके हक में मजीद हमदर्दी बढ़ाएगा। इकदामात और प्लान एक तरह के लगते हैं, ये मैं आपको बता दूं, मगर इससे इमरान खान का बयानिया कमजोर नहीं होगा, याद रखें, बल्कि मजीद मजबूत हो रहा है। और आप देख रहे हैं कि उनकी मकबूलियत जो है वो इमरान रियाज साहब ने भी अपने वीलॉग में बताई कि बाकी तीनों सूबों में, केपीके में तो है ही है, बाकी तीनों सूबों में भी बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब में भी मकबूलियत तो कमाल है। तो ये अब आप यही से अंदाजा लगा लें कि ये अब सूरत हाल बन चुकी है। और दूसरी ये खबर मैं आपको दे दूं कि इमरान खान के भांजे की जमानत का फैसला आ गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज मंजर गुल ने इमरान खान के भांजे शहरेज को जमानत बाद गिरफ्तारी की दरखास्त पर समात के बाद महफूज किया गया फैसला सुना दिया। अदालत ने शहरेज खान की दरखास्त जमानत पर महफूज फैसला सुनाते हुए जमानत मंजूर करने का हुक्म दिया है। तो ये असल में सारी चीजें हैं। और दूसरी जानिब आप देखें कि सलमान अकरम राजा भी खुलकर सामने आ गए हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन लूट कर कायम किया गया। मुस्लिम निज़ाम अब सिस्किरियां ले रहा है। इस निज़ाम के बारे में जो दूर अंदेश लोग हैं, जो माहिरीन हैं, जो बड़े बारीक बीनी से देख रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि ये निज़ाम अब नहीं चल सकता। और मैं भी ये समझता हूँ कि ये निज़ाम अब नहीं चल सकता। उसकी वजह जितना जुल्म, जितना जबर, जिस तरह के मामला चल रहे हैं, जो सैलाब खान से जो रही सही कसर थी वो भी इन्होंने पूरी कर दी, उनके साथ जुल्म और ज्यादती करके। तो ये जो नजर आ रहा है वो बिल्कुल ठीक सलमान अकरम राजा कह रहे हैं। और उन्होंने कहा मनसूबा सदों को कहते हैं कि होश के नाखून लो, अभी भी वक्त है, कौम को साथ लेकर चलो, सच को अपनाओ, हकीकत को समझो और तस्लीम करो। ये बात अब सलमान अकरम राजा ने की है। और आपको ये बात मालूम होनी चाहिए, सलमान अकरम राजा पाकिस्तान की जो इस टाइम जो लायर कम्युनिटी है उनके सीनियर 3 लोगों में इनका शुमार होता है। तो यहीं से आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि वो ये क्यों कह रहे हैं। और एक आखिर में मैं आपको बताऊं कि आज हम इस पर भी अहाता करेंगे कि मियां नवाज शरीफ साहब की मकबूलियत क्यों कम हुई और इमरान खान की मकबूलियत की वजूहत क्या है। मियां नवाज शरीफ साहब का गैर मकबूल होना जो है, नवाज शरीफ साहब का की सियासत एस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात के साथ हमेशा की तरह खड़ी खड़ी थी। जब साथ दिया तो हुकूमत मिली, जब लड़ाई की तो घर गए। ये यही गैर मुश्किल मिजाजी अवाम को नजर आ गई, जिसको दिखाने में इमरान खान का बहुत बड़ा किरदार है। पनामा लीक्स, करप्शन केसेस ने इनकी साख को मजीद कमजोर किया और अवाम ने यह तासर ले लिया कि ये इस टाइम सारे के सारे करप्ट हैं। और फिर कभी वोट को इज्जत दो का नारा लगाया इन्होंने, और इसके अलावा कभी स्टैब्लिशमेंट के साथ बैठ के, और जिस तरह अब हो रहा है वो भी हमारे सामने है। इसी तजाद ने इनका बयानिया भी तोड़ दिया और लोगों के सामने ये मुकम्मल तौर पर एक्सपोज भी हो गए और पार्टी को खानदानी जागीर बना लिया।
आपके सामने हैं। मियाँ साहब, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब, उसके बाद मरियम साहिबा, हमदा शहबाज, अब और आगे अब जुनैद सफदर की बारी है। तो ये हमारे सामने चलता नजर आ रहा है। तो इन्होंने इंहिसार किया अपने ही खानदान पर, जो अवामी जो कनेक्टिंग है कमजोर हुआ और उनकी सियासत नीचे चली गई। ये थी मियाँ साहब की सियासत नीचे जाने की वजूहत। और अब आते हैं कि इमरान खान की मकबूलियत पर जो है वो कैसे बढ़ती चली जा रही है। अब इमरान खान की जो मकबूलियत है, इमरान खान ने भी खुलकर स्टैब्लिशमेंट को चैलेंज किया और पूरे निज़ाम को चैलेंज किया। अवाम पहले ही मुदाहलत से तंग थे, इसलिए इनका बयानिया दिल को लगा और करप्शन के खिलाफ 20 साल से इमरान खान बात कर रहे थे। और ये आहिस्ता आहिस्ता, आप कहते हैं ना जैसे पानी में आहिस्ता आहिस्ता कतरा गिरता रहे तो वो पत्थर में भी सुराख कर देता है। तो उनका आहिस्ता आहिस्ता जो है बयानिया वो बढ़ता गया और अब वक्त आ गया। और उसके बाद पनामा और दूसरे स्कैंडल्स ने इनकी बातों को मुकम्मल तौर पर सच साबित किया। और इनकी जबान सादा है, और ठीक है ना, और सादा जबान है और हुकूमती यही अल्फाज आम आदमी की जबान है। क्योंकि याद रखें कि जो आप अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, अगर वो बिल्कुल सादा जबान अल्फाज इस्तेमाल करते हैं ना, कोई तोड़ मरोड़ के नहीं, तो वो आवाम को बहुत क्लियरली नजर आती है। और उन्होंने सोशल मीडिया की के जरिए नौजवानों को जगाया, जबकि ये कहते थे ये तो फेसबुक का वजीर आजम है, हम तो शेरवानी का बटन नहीं तो तोड़ कर देंगे। तो ये भी एक फैक्टर था। तो सोशल मीडिया को उन्होंने हमेशा अंडर एस्टिमेट किया। और ये नौजवान आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत है। याद रखें कि इस टाइम नौजवान जो है वो बयानियां बनाते हैं और वही बयानियां जबरदस्त करते हैं। और इसके अलावा मुश्किल वक्त में जेल जाना और केसेस का सामना करना, ये सब अवाम को यकीन दिलाता है कि खान अपनी लड़ाई सच्चाई के साथ लड़ रहा है। ये सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि इमरान खान खुद कैद काट रहे हैं, उनका खानदान कैद काट, उनके भांजे कैद में हैं। और उसके अलावा जो उनके साथ मुलाकातों में जो सलूक किया जा रहा है वो आपके सामने है। और ये अब अवाम को यकीन आ चुका है। सबसे अहम बात है कि इमरान खान की सियासत वरासती नहीं है। यही चीज इन्हें बाकी सियासतदानों से अलग करती है। नवाज शरीफ की सियासत जो है, मियाँ साहब की सियासत, वो तजाद, मफाहमत और खानदानी जारादारी की वजह से नीचे गई, जबकि इमरान खान की सियासत बयानिए, कुर्बानियों और अवामी कनेक्टिंग की वजह से ऊपर गई। ये असल हकीकत है। तो ये अब जो मर्जी कर ले, जब तक आप याद रखें कि अपने जो चीजें होती हैं ना, उसको अपनी गलतियों से सीखते नहीं, तो उसके बाद अगर आप अपनी गलतियों पर डट जाते हैं तो फिर तबाही आपका मुकद्दर होती है, वो चाहे आप किसी भी शोबे में हो। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह।